हेलो फ्रेंड, इस समय इंटरनेट की दुनिया में कदम रखते ही जो पहला नाम सुनने को मिलता है वह है गूगल। इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लगभग सभी लोग इस नाम से वाकिफ है और इसका प्रयोग भी विभिन्न तरह से करते हैं, किंतु बहुत कम लोगों को वास्तविक रूप से ये पता है कि आखिर गूगल है क्या। वास्तविक तौर पर गूगल एक अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी कंपनी है जो इंटरनेट संबंधित सर्विस और प्रोडक्ट लोगों को सेवा के रूप में प्रदान करती है। इसकी सर्विस के अंतर्गत ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, टेक्नोलॉजी, सर्च, क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर आदि आते हैं। गूगल का इतिहास। गूगल की स्थापना जनवरी 1996 में लैरी पेज और सर्जे ब्रिन की खोज के दौरान हुई। इतना ही नहीं, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से दोनों पीएचडी की पढ़ाई कर रहे थे। इस समय दोनों पीएचडी के विद्यार्थियों ने अपनी शोध में सर्च इंजन के नाम से इसे परिभाषित किया था, जिसके बाद में गूगल का नाम दिया। गूगल शब्द एक अन्य शब्द गूगल से आया है। इस सर्च इंजन के पीछे का कॉन्सेप्ट था एक तरह की दो वेबसाइट के बीच तुलना करना। एक गूगल में एक के बाद 100 स्थापित होता है। आरंभ में यह सर्च इंजन स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के लिए प्रयोग किया गया और इस विश्वविद्यालय के औपचारिक वेबसाइट के अधीन चलाया गया। गूगल को आरंभ में एडी बेचलशिम्स द्वारा फंडिंग दी गई। एडी सन माइक्रोसिस्टम के संस्थापकों में से एक है। यह फंडिंग इसे तब दी गई जब गूगल किसी भी तरह से बाजार में उपलब्ध नहीं था और किसी तरह का धनार्जन नहीं कर रहा था। इसकी सफलता को देखते हुए पुनः 3 और एंजेल निवेशकर्ता द्वारा फंडिंग प्राप्त हुई। ये 3 एंजेल निवेशकर्ता द अमेजन.com के संस्थापक जेफ बेजोस, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के साइंस प्रोफेसर डेविड चैरिटो तथा एंटरप्रेन्योर राम श्रीराम। वर्ष 1998 के अंत तथा 1999 के आरंभ में इस तरह के निवेश के बाद 7 जुलाई 1999 गूगल को $25 मिलियन की फंडिंग प्राप्त हुई। इस फंडिंग में कई निवेशकर्ता या इन्वेस्टर मौजूद था। इन बड़े निवेशकर्ता में उद्यम पूंजी फर्म क्लेनर पर्किंस कोफील्ड ए पियर्स तथा सेक्वाया कैपिटा शामिल था। वर्ष 1999 के आरंभ में ब्रिन और पेज ने मिलकर यह निर्णय लिया था कि वे एक्साइट नामक कंपनी गूगल को बेच देंगे। उन्होंने इस कंपनी के सीईओ जॉर्ज बेल से मुलाकात की और $1 मिलियन में इसे बेचने का ऑफर दिया। हालांकि जॉर्ज ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। एक्साइट कंपनी के मुख्य निवेशकों में से एक विनोद खोसला ने यह डील हालांकि $1 मिलियन से 750,000 मिलियन तक ले आए, लेकिन जॉर्ज बेल ने इसे फिर भी ठुकरा दिया था। गूगल का आईपीओ वर्ष 2004 में किया गया था। इस प्रोग्राम में लैरी पेज, सेर्गेई ब्रिन और एरिक स्मिथ ने यह तय किया कि ये तीनों एक साथ मिलकर 20 वर्षों तक कार्यरत रहेंगे। अतः 2024 तक ये तीनों एक साथ गूगल कंपनी का संचालन करेंगे। आईपीओ प्रोग्राम में गूगल की तरफ से शेयर ऑफर किया गया। प्रति शेयर का मूल्य $85 रखा गया। यह शेयर ऑनलाइन एक सर्वर की सहायता से बेचा गया जिसका निर्माण मॉर्गन स्टैनले और क्रेडिट सुइस ने किया था। इस शेयर के बिकने से गूगल कंपनी की $23 बिलियन से भी अधिक का बाजार पूंजीकरण हुआ। इस समय गूगल के अधीन 271 मिलियन शेयर है। गूगल एक ऐसी कंपनी है जिसने बहुत कम समय में बहुत अधिक विकास किया है। मार्च 1999 के समय गूगल ने अपना ऑफिस कैलिफोर्निया के पालो आल्टो में बनाया। इस समय यहाँ पर सिलिकॉन वैली के अंतर्गत स्टार्टअप करने वाली बहुत सी कंपनियां इसी समय काम कर रही थीं। वर्ष 2000 में गूगल ने बेचने एवं प्रचार करने का काम शुरू किया, जिसमें कीवर्ड तकनीकी का प्रयोग किया जाता था। कीवर्ड एडवर्टाइजमेंट सेलिंग का काम सबसे पहले गोतो.com के लिए किया गया। यह वेबसाइट आइडियालाइव का एक स्पिन ऑफ था जिसे बिल ग्रोस ने तैयार किया था। वर्ष 2001 में अपने पेज रैंक मैकेनिज्म के लिए गूगल को पेटेंट प्राप्त हो गया। औपचारिक तौर पर यह पेटेंट स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय को दिया किया गया, जिसमें इन्वेंटर के तौर पर लोरेस पेज का नाम दिया गया। वर्ष 2003 में इस कंपनी ने अपना ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स 1600 एम्फीथिएटर पार्कवे, माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया में स्थापित किया। इस स्थान को अब गूगलप्लेक्स के नाम से जाना जाता है। गूगलप्लेक्स का इंटीरियर क्लीव विल्किंसन द्वारा बनाया गया है। वर्ष 2005 में गूगल के थर्ड क्वार्टर लाभ में 700% की बढ़त पाई गई। इसी तरह 2009 में यह देखा गया कि इस सर्च इंजन में प्रतिदिन 1 बिलियन से अधिक राजनैतिक रिसर्च किए गए। मई 2011 में मासिक तौर पर गूगल विजिटर की संख्या पहली बार 1 बिलियन से ऊपर गई।
यह आंकड़ा वर्ष 2010 में 931 मिलियन का था। वर्ष 2012 में गूगल ने 50 बिलियन सालाना कमाई की। ऐसा पहली बार हुआ था कि एक वर्ष में गूगल इतने पैसे कमा सके। वर्ष 2012 के समाप्त होते होते यह देखा गया कि कंपनी वर्ष के प्रति क्वार्टर में अपने लाभ में 8% का तथा सालाना बतौर पर कुल अपने लाभ में 36% की बढ़त कर रही है। वर्ष 2013 में गूगल ने कैलिको नाम के एक कंपनी का गठन किया, जिसे एप्पल इंक के साथ संलग्न रखा गया। इस वर्ष 27 सितंबर को गूगल ने अपनी कंपनी का 15 वर्षीय जश्न मनाया। वर्ष 2016 में अपनी कंपनी के 18 वर्षीय जश्न मनाते हुए गूगल ने अपने वेब ब्राउज़र पर डूडल नाम का एक एनिमेशन जारी किया, जिसे विश्व भर के गूगल वेब ब्राउज़र पर देखा गया। गूगल इस समय कई अन्य कंपनियों जैसे फेसबुक, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर भी काम कर रहा है। अक्टूबर 2016 तक गूगल ने विश्व भर के 40 देशों में लगभग 70 ऑफिस बना रखे हैं, जहां पर हजारों लोग कार्यरत हैं। गूगल इस समय संसार के सबसे विजिट किया जाने वाला वेबसाइट है। गूगल के अंतर्गत और भी कई सेवाएं जैसे यूट्यूब, ब्लॉगर आदि खूब चलता है। यूट्यूब और उससे पैसे कमाने का तरीका या गूगल डाटा सेंटर कहा है। वर्ष 2016 तक गूगल ने पूरे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 9 डेटा सेंटर अपने नाम किए हैं और अभी भी चला रहा है। इसके अतिरिक्त एशिया में 2 डेटा सेंटर तथा यूरोप में 4 डेटा सेंटर तैयार कर रखे हैं। दिसंबर 2013 में गूगल ने यह घोषणा की कि हांगकांग में भी ऐसे डाटा सेंटर का निर्माण किया जाएगा। अक्टूबर 2013 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने गूगल डाटा सेंटर के बीच के कम्युनिकेशन का मस्कुलर नामक एक प्रोग्राम के तहत अवरोध किया, क्योंकि गूगल अपने नेटवर्क के अंदर डेटा एन्क्रिप्ट नहीं करता था। इसके बाद वर्ष 2013 ईस्वी गूगल अपने डेटा सेंटर में भेजे जा रहे डेटा को एन्क्रिप्ट करना आरंभ कर दिया था। गूगल का सबसे आसानी ऐसे चलने वाला डाटा सेंटर 35 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर चलता है। इसका सर्वर अक्सर इतना गर्म होता है कि कोई व्यक्ति एक कुछ क्षणों ऐसे अधिक देर तक यहाँ पर खड़ा नहीं रह सकता है। वर्ष 2011 तक गूगल के सभी डाटा सेंटर को मिलाकर कुल 900,000 सर्वर मौजूद था। यह आंकड़ा ऊर्जा के इस्तेमाल के आधार पर था। हालांकि गूगल ने कभी इस बात का खुलासा नहीं किया कि उसके पास कुल कितने सर्वर है। दिसंबर में गूगल ने इस बात का ऐलान किया कि 2017 ईस्वी गूगल अपने डेटा सेंटर और ऑफिस के लिए 100% रिन्यूएबल एनर्जी या कभी खत्म न होने वाली ऊर्जा का प्रयोग करेगा। यदि ऐसा होता है तो गूगल कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी प्रयोग करने वाली विश्व की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। इस कंपनी को चलाने के लिए कुल 2600 मेगावाट बिजली की आवश्यकता पड़ेगी, जिसकी पूर्ति सौर ऊर्जा तथा वायु ऊर्जा ऐसे बनी बिजली ऐसे की जाएगी। गूगल सर्च इंजन आम लोगों में गूगल की अन्य सुविधाओं का चलन कुछ कम हो भी सकता है, किंतु गूगल इंजन का प्रयोग हर इंटरनेट प्रयोग करने वाले व्यक्ति के साथ किया जाता है। इस बात का अंदाजा इसी ऐसे ही लगाया जा सकता है कि वर्ष 2009 में अमेरिका के मार्केट में गूगल का प्रयोग अन्य सर्च इंजन की तुलना में सबसे अधिक हो रहा था। अमेरिका के बाजार में गूगल का शेयर 65.6% का था। वर्ष 2003 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने गूगल इंडेक्सिंग की प्रक्रिया के लिए शिकायत की थी। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना था कि गूगल का अपने वेबसाइट के लिए इंफॉर्मेशन कैच करना कॉपीराइट की प्रक्रिया के खिलाफ है। इस केस में यूनाइटेड स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फील्ड वी गूगल के आधार पर गूगल के हक में फैसला किया। पब्लिकेशन द हैकर क्वार्टरली के अंतर्गत शब्दों की एक इन्वेंटरी बनाई गई, जो तुरंत सर्च करने की तकनीकी के अंतर्गत इंजन सर्च न कर सके। जुलाई 2010 में बिंग के आधार पर गूगल ने अपना इमेज सर्च अपडेट किया ताकि स्ट्रीमिंग के दौरान यूजर को इमेज के थंबनेल दिखाई दे सके। साल 2013 में गूगल सर्च इंजन में हमिंग बर्ड अपडेट की खबर सामने आई। इसके आने ऐसे ही यूजर को ये आसानी हुई कि अब वह आम भाषा में भी कीवर्ड का ध्यान रखे बिना सर्च कर सकता था। अगस्त 2016 में गूगल ने इसके लिए 2 बड़ी घोषणाएं की। पहली घोषणा ये थी कि गूगल सर्च इंजन ऐसे ही मोबाइल फ्रेंडली टर्म को हटाना, ताकि हाइलाइटेड पेजेस को मोबाइल पर आसानी ऐसे ही समझा जा सके, और दूसरा ये कि जनवरी 2017 ऐसे ही उन सभी मोबाइल पेजेस को हटाया जाएगा प्रच्छन्न मध्यवर्ती हिडन इंटरमीडिएट किस्म के होते हैं। मई 2017 ऐसे ही गूगल अपने सर्च इंजन में पर्सनल टाइप जैसी चीज लाने वाला था।
गूगल कंज्यूमर सर्विस। गूगल की अपने यूजर के लिए आराम की गई विभिन्न तरह की सेवाओं का वर्णन नीचे किया जा रहा है। इन सेवाओं में मुख्यतः ऑनलाइन सेवाएं हैं। कुछ सेवाएं तो लोगों को पता होती है, किंतु कुछ सेवाएं आम लोगों ऐसे ही अछूती रह जाती है। यहाँ सभी सर्विस यानी कि सेवाओं का वर्णन किया जा रहा है। वेबसाइट पर आधारित सर्विस। गूगल ने कई तरह की वेब आधारित सर्विस अपने यूजर के लिए शुरू की है। ईमेल के लिए जीमेल, टाइम मैनेजमेंट के लिए गूगल कैलेंडर, नेविगेशन, सैटेलाइट इमेजरी और मैपिंग के लिए गूगल मैप्स, क्लाउड स्टोरेज के लिए गूगल ड्राइव, प्रोडक्टिविटी के लिए गूगल डॉक्स, शीट और स्लाइड्स, फोटो स्टोरेज और शेयरिंग के लिए गूगल फोटोज, नोट टेकिंग प्रक्रिया के लिए गूगल की, भाषा ट्रांसलेशन के लिए गूगल ट्रांसलेटर, वीडियो देखने तथा साझा करने के लिए यूट्यूब, सोशल साइट के तौर पर गूगल प्लस, एलो, ड्यूओ, सॉफ्टवेयर पर आधारित सर्विस। गूगल ने एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण किया है। इस सिस्टम का प्रयोग करके लगभग सभी मोबाइल कंपनियों ने स्मार्टफोन बनाया और उसका व्यापार किया। इसी के साथ गूगल ने स्मार्ट वॉच, स्मार्ट टेलीविजन आदि बहुत सी चीजें बनाई। ब्राउजर में गूगल का बनाया हुआ गूगल क्रोम काफी प्रचलित है। इसका एक और वेब ब्राउजर क्रोम ओएस है। हार्डवेयर पर आधारित सर्विस। जनवरी 2010 में गूगल ने नेक्सस ब्रांड के अंतर्गत नेक्सस 1 नामक एक स्मार्टफोन निकाला। वर्ष 2016 में इस ब्रांड का नाम बदलकर पिक्सेल रख दिया गया। हार्डवेयर संबंधित इसके अन्य सर्विसेज का वर्णन नीचे किया जा रहा है। वर्ष 2011 एक नए प्रकार के कंप्यूटर के तौर पर क्रोम बुक लॉन्च किया गया। यह कंप्यूटर क्रोम ओएस के अंतर्गत कार्य करता था। वर्ष 2013 में गूगल ने क्रोमकास्ट नामक एक डोंगल का आविष्कार किया। इस डोंगल की सहायता ऐसा ही कोई यूजर अपने मोबाइल फोन में निहित कंटेंट को टीवी पर चला सकता था। जून 2014 में गूगल ने गूगल कार्डबोर्ड का ऐलान किया। इसके प्रयोग ऐसा ही कोई वर्चुअल रियलिटी मीडिया का आनंद उठा सकता था। अप्रैल 2016 में ये खबर आई कि गूगल के अपने हार्डवेयर डिवीजन को चलाने के लिए मोटोरोला मोबिलिटी के पहले अध्यक्ष रह चुके रिक ओस्टरलो को नियुक्त किया है। इसके बाद गूगल की हार्डवेयर संबंधित कई चीजें लॉन्च की गई। इस समय पिक्सल और पिक्सल एक्सएल स्मार्टफोन, गूगल होम, डेड्रीम व्यू वर्चुअल रियलिटी हेडसेट, गूगल वाईफाई लॉन्च की गई। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वर्ष 2010 के फरवरी के महीने में गूगल ने गूगल फाइबर प्रोजेक्ट की घोषणा की ताकि अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। इस नेटवर्क के तहत 50,000 ऐसे 500,000 लोगों को इंटरनेट सुविधा देने की योजना थी। कालांतर में यह प्रोजेक्ट गूगल के अल्फाबेट INC के हाथों सौंप दिया गया। अप्रैल 2015 में गूगल ने प्रोजेक्ट फाई की घोषणा की। यह एक मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर था जो वाईफाई तथा सेलुलर सिग्नल को एक साथ चल सकता था ताकि यूजर को अधिक स्पीड की इंटरनेट सुविधा प्राप्त हो सके। भारत के प्रमुख रेलवे स्टेशन पर सितंबर 2016 में गूगल ने पब्लिक वाईफाई स्थापित करने का मन बनाया है। गूगल के इस प्रोजेक्ट ऐसे लगभग 3.5 मिलियन लोग प्रति महीने भारत में इंटरनेट सेवा का लाभ उठाते हैं। इस वर्ष के दिसंबर तक भारत के 100 प्रमुख रेलवे स्टेशन पर यह सुविधा लागू कर दी गई थी। यह संख्या आगे और भी बढ़ने वाली है। बहुत कम समय में बहुत अधिक विकास के कारण इस कंपनी पर कई लोगों की आलोचना का शिकार होना पड़ा। कई लोगों के आरोप आदि सच भी हुए हैं। गूगल सबसे अधिक जिन बातों के लिए आलोचना का पात्र हुआ वह है अत्यधिक टैक्स अवॉइडेंस, न्यूट्रलिटी, सर्च, कॉपीराइट, सेंसरशिप और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। गूगल हालांकि अमेरिका की 5 सबसे बड़ी कंपनियों में अपना नाम दर्ज कराया है, किंतु इन 5 कंपनियों में सबसे कम टैक्स देने वाली कंपनी यही है। गूगल पर यह भी आरोप है कि यह अपने यहाँ काम करने वाली स्त्रियों को पुरुषों ऐसा ही कम पैसे देता है। इस तरह ऐसा ही गूगल के ऊपर कई तरह के सवाल उठते रहे हैं। गूगल के अनजाने सच। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गूगल के 40 देशों में ऑफिस बने हुए हैं। इन ऑफिस के अंतर्गत प्रोडक्ट रिसर्च तथा डेवलपमेंट ऑपरेशन के भी कई कार्य किए जाते हैं। गूगल मैप डेवलपमेंट का कार्य सिडनी तथा एंड्रॉयड डेवलपमेंट का कार्य लंदन में किया जाता है। नवंबर 2013 में गूगल ने लंदन में एक नए गूगल हेडक्वार्टर बनाने की योजना बनाई। इसका कैंपस 1 मिलियन वर्ग फीट में फैली हुई थी, जिसमें 4,500 कर्मचारी कार्य कर सकते थे। जून 2017 में एक नए हेडक्वार्टर का प्लान कैम्डेन काउंसिल के अंतर्गत जमा किया।
यदि यह प्लान अप्रूव्ड हो जाता है तो इस कैंपस के अंडर रूफ गार्डन, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट के लिए गेम्स एरिया आदि बनाया जाएगा। मई 2015 में गूगल ने भारत के हैदराबाद में अपना कैंपस बनाने का इरादा बनाया था। यदि हैदराबाद में यह कैंपस बनाया जाता है तो यह कैंपस अमेरिका के बाहर गूगल का सभी ऐसा बड़ा कैंपस होगा। इस कैंपस में कम 13,000 लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा। गूगल विश्व भर के लगभग सभी त्योहार और सभी महान लोगों के जन्मदिन तथा पुण्यतिथि को अपने ब्राउज़र पर अनोखे तरीके ऐसा ही मनाता है, जो लोगों को काफी पसंद आता है। अतः जिस गूगल का हम अपने मोबाइल में प्रयोग करते हैं उसके निर्माण, संचालन आदि के पीछे कई लोगों की मेहनत शामिल होती है। आज के अधिकतर युवा गूगल में नौकरी करने के सपने देखते हैं। दरअसल गूगलप्लेक्स की शान और समृद्धि देखकर कोई भी व्यक्ति इस कंपनी में काम करना चाहेगा, किंतु यहाँ नौकरी पाना आसान नहीं है। यह एक मल्टीनेशनल कंपनी है, अतः यहाँ पर हाई प्रोफाइल एजुकेशन के बाद ही नौकरी मिलनी संभव हो पाती है। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।